1 minute, हाँ. कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके, ग्रेट. तो आज हमें यिन यांग लेना है. देखते हैं इफ हाउ मेनी पीपल आर सॉरी, ज्वाइनिंग. आज बट मैंने बिफोर, पढ़ा नहीं, टाइम ही नहीं मिला मुझे, अभी देखा मैंने आपका मैसेज। कोई बात नहीं. That's okay because yin yang is going to be long thing, right? It is something we need to understand properly. And if you have understood, तो फिर कोई problem नहीं है आपको. अगर लेकिन ये जो 6 long be all stages of disease जो है, हाँ उसके जी। बारे में मैं भी वो बहुत पढ़ रही थी, समझ रही थी. मैंने ऑलमोस्ट 3-4 सब सरों को पूछा है, सीनियर सर को. हम्म। लेकिन अभी तक मुझे जो कैसे बोलते हैं, एक एक टीचर ने तो बोला कि मेरे पास उसकी वीडियो है, आप पे करो तो मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ. हे भगवान, सबको पेमेंट चाहिए भाई। एग्जैक्टली. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट. और अभी कभी कभी ऐसे लग रहा है कि अब हम किन किन को पैसे देते रहे, राइट? यही सो तो मैं इट्स आपसे कह बेटर. रही हूँ ना। मैंने तो बहुत पैसे लगा लिया, अब मेरा मन नहीं करता। सबसे बड़ी बात है, मैं प्रैक्टिस तो कर नहीं रही, मैं तो अपने हॉबी के लिए कर एग्जैक्टली. रही हूँ। तो एग्जैक्टली. हॉबी के लिए तो इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, बताइए। करेक्ट, करेक्ट. सो हेलो दीपिका जी, गुड मॉर्निंग. Hi, good morning. So, हेलो। Hi. Oh, hi. कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। स्टेजेस ऑफ डिजीज तो कोई नहीं मुझे बता सका है, लेकिन आई नो व्हाट इज लॉन्ग बियॉल. तो ईशा जी, आपने तो आपने सुजोग किया है ना? हाँ जी, हाँ जी। सो यू नो व्हाट इज लॉन्ग बियॉल. शायद याद आ रहा है, जो वो पूरा राउंड करके दूसरी फिंगर में ऐसे जा रहा था, वही है क्या? करेक्ट, करेक्ट. सो बेसिकली हम लोग when we take, right, so we have this lungs, then we have the pericardium, and then we have the heart. हार्ट। And here we have the kidney, uh, liver, स्प्लीन। and sorry, spleen, liver and kidney, है ना? हाँ जी। And then when that comes and meets the same line, correct, हाँ हाँ। it goes like this. So basically it is that when one yin to other yin, when one meridian of yin, yin meridian meets the other yin meridian. So if there is something going on, say for example, ki we have issue in our lungs. So what will be actually with the lungs? With the lungs, the line will be of spleen, correct? Right? याद If नहीं है I'm मेरे को, not लेकिन wrong. कुछ ऐसा था, हाँ। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड. मैं मेरी वहाँ उस टाइम की नोट्स को ढूंढ रही हूँ. एक आपके पास वो मिनट. बुक है जिसमें ऑरेंज कलर का कवर था, वही बुक है आपके पास? और मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स है. नहीं, अ, सुजोक की जो बुक हाँ, थी ना सुजोक वो। की ऑरेंज भी है मेरे पास, येलो वाली भी है. आई हैव द वन दैट वाज. ऑनेरी ऑनेरी वाली थी एक, तो वो हाँ, तो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनरी था। वाली भी है. सो 1 सेकेंड. द बियॉल, A to J to, वो जो है ना पूरा. So मैं आपको, I will send that picture to you. Basically, if there is one issue in the lungs, actually I think lungs goes with the kidneys. किडनी, यस, मेरे को भी वही लग रहा है। हाँ, lung goes with the kidneys. Um, and then the liver goes with the हार्ट। brain, ब्रेन, अच्छा। brain, and then spleen goes with the heart. हम्म। That is what I think. I remember it now. So if there is any issue in your lungs, say for example, we are having any lung issues that we are treating, then we should also treat the kidneys. Make sense? yin के ऊपर yin अगर मेरिडियन जा रही है, so that is what we have to understand. और वो मुझे नहीं याद कहीं भी मैंने 5 सेमेस्टर्स में कहीं भी किसी ने सिखाया हो.
So I'm trying to go and look into other recordings if I can find कि किसी सर ने सिखाया हो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम का तो मुझे पक्का याद है किसी ने नहीं सिखाया हिंदी मीडियम ने कभी किसी ने सिखाया हो तो मुझे पता नहीं बट दिस इज समथिंग अबाउट सुजो मैंने कृष्णमूर्ति सर को भी पूछ लिया तो कृष्णमूर्ति सर ने बोला मुझे भी कुछ पता नहीं है सो उसका रेफरेंस शायद आपको ट्रीटाइज 1 या 2 में मिलेगा ऋतिक सर ने भी वही बताया जो मुझे एक्चुअली बताया वो जो सीईओ है ना अपने एस्पस के अनिल सर मैं हाँ अनिल जी। सर को लाइक वर्कशॉप्स वगैरह उनके साथ करती हूँ तो उन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि सुजोग में है लॉन्ग बियॉल का उसके हिसाब से स्टेजेस होते हैं लेकिन ये जो आपको अभी मैंने उनको बोला है कि सर ये ग्रेटर यांग ब्राइट यांग लेसर यिन तो उन्होंने बताया व्हाट इज ग्रेटर यांग ग्रेटर यिन वो जो सब है दैट इज ऑल अबाउट यांग एक्सेस राइट अच्छा। yin excess, yin deficient, yin what you call yang deficient, key deficiency. So वो हिसाब से when you go by the 8 principles of diagnosis, that is what it is about. ठीक है? So इसके अंदर I think what when we go and study it will be there. So according to ASPES, the only thing that we have to understand is that this will come somewhere. I remember that we have learned that when one yin meridian has an issue, then we work on the other yin meridian accordingly. जैसे कि one second. Let me see if I can open my ये कौन सी बुक में है लॉन्ग ब्योल? लॉन्ग बियॉल अपने एस्पेस की एक भी बुक में नहीं है ओह ग्रेट। और अगर है तो मुझे अभी वो ढूंढना है बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज टोल्ड दैट इट इज देयर इन either treatise 1 or treatise 2 or treatise 7 so I have to go through all those books I couldn't do that in 12 hours so I'll figure it out this is all about the sujog and the sujog is taught to us not that sujog is not taught to us you can try going into abhinav hello, Farooq sir. How are you? Welcome to the revision class. Are you in second semester? आप second semester में हो sir? His mic isn't activated. He hasn't connected to his अच्छा, mic. yeah, mic नहीं. आप Maybe you you can text. Maybe he can text. हम्म चैट में जाके लिख देना कौन से सेमेस्टर में हो आप. मैंने उनको डायरेक्टली ही भेजा है. So Oh, अगर उनको दिक्कत हो तो I can also write it in Hindi also. That okay, way he will be able to understand. okay. Okay. Okay, so anyway, so we were going to study about yin yang, but because I was busy finding answers about ये जो 6 long biol stages of the disease है, the only thing is I think it is taught in aspects in a different way, and it might be coming in the next semesters maybe. I will find out and I will definitely let you guys know. कि कौन सी बुक में किस तरह से दिया है इट माइट बी गिवन ऑन यिन मेरिडियंस टू यिन मेरिडियंस जैसे हम एक्सेस में करते हैं जैसे हम ऑर्गन क्लॉक में देखते हैं करेक्ट organ clock what do we see that if at certain time if the lung meridian has any issue at the opposite time what meridian is connected and if it's AM is 3 to 5 is lungs, then 3 p.m. to 5 p.m. is what? यूबी यूबी UB, है ना?
तो हम यूबी के बदले में व्हेन इज द किडनीज आर बिफोर दैट, राइट? किडनी उसके बाद है, उसके बाद किडनी 5 to 7 है। किडनी 5 to 7 है पक्का? यस, 3 to 5 वो है। और 5 to 7 किडनीज है? हाँ जी, यस पक्का। ओके। नो, आपका मैं डाउट नहीं करूंगी, बिकॉज आपका व्हाट यू कॉल योर स्टडी इज वेरी एप्ट। आप एक्चुअली बराबर मैंने उसको। कैसे याद किया ना, देखिए, लंग्स का 3 to 5, 5 to 7 LI, फिर SI, दो दो यांग है, फिर दो यीन है, दो यांग है, फिर दो यीन है। दो यांग है, दो यिन है, वो बराबर है, बिकॉज इट इज द यिन यांग पेयर हो जाएगी, है ना? फिर राइट? हाँ 11 to 1 इज हार्ट, 1 to 3 इज SI, हाँ 3 to 5 is UB, 5 to 7 is kidney, 7 to 9 is pericardium, 7 to 9 इज पेरिकार्डियम। ओके 9 to 11 is triple wormer। ओके, चलो एक सेकेंड। हाँ, मैं सिर्फ एक बार मेरी तरफ से पक्का कर लेती हूँ, नॉट दैट आई डाउट यू एट ऑल। पेरिकार्डियम 7 to 9 है, किडनी 5 to 7 है, और 3 to 5 ब्लैडर है। तो UB, ब्लैडर यस। के सामने लंग्स आ रहा है, करेक्ट? तो हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इसमें भी नहीं है। देर इज वन वे ऑफ दैट वी हैव डन, एंड लेट मी सी अगर उसमें भी। मुझे भी याद है, मेरे पास बुक है, मैं घर जाके आपको बताऊंगी नेक्स्ट उसमें। कल क्या? जा रहे हैं हम घर। क्या? वो जो आप बोल रहे हैं ना कि वो जो ऐसे पूरा मेरिडियंस का बना हुआ था, हमारे पास चार्ट सा बना हुआ उस बुक में। हाँ हाँ, वो तो है ना। अभी वो तो कल भी हमने देखा था ना। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की कि ट्रीटाइज 1 में कहीं यिन टू यिन मेरिडियन के बारे में लिखा है क्या, तो दैट बिकम्स द लॉन्ग मेरिडियन स्टेजेस ऑफ द हाँ। डिजीज। सो दैट वे देन हम्म। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ना, क्योंकि ये क्या है, अभी कल क्वेश्चन पूछा तो एवरीबडी विल बी कंफ्यूज्ड व्हाट इट इज, है ना? क्योंकि हिंदी में भी सेम दिया है, तो दैट मीन्स देर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड। बट विदाउट हमें बताए बिना तो हमें सिखाए बिना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सुजोग के हिसाब से उन्होंने इतना ये नहीं दिया होगा जितना उन्होंने yin to yin meridians, like how to treat। जैसे हम ये एक्सेस से ये एक्सेस जाते हैं, तो ये एक्सेस से ये एक्सेस अगर वो मेरिडियन मिलती है, then we are treating both the meridians, right? तो long biol का हाँ। वो ही हो जाता है actually। हम्म। Basically that is long biol, but if they would have given another name then it would be fine। So I don't want anybody to think कि चलो ये कुछ सिखाया नहीं है और ये नया क्या आ गया, you know। अगर सेकेंड सेमेस्टर क्या है, तो दैट इज डेफिनेटली इट इज देयर समवेयर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, या तो ट्रीटाइज 2 में या कहीं ना कहीं है। और ये मुझे पता है कि वी हैव लर्न कि अगर एक यिन में प्रॉब्लम है तो दूसरे यिन में प्रॉब्लम आ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट। So, for example, if we are connecting 3 to 5 is lungs and UB is 3 to 5 p.m., correct? So, at that time, 3 to 5, the lungs are very strong, correct? They are having the highest energy. हम्म। But UB at 3 p.m., UB is having highest energy. हम्म। So, naturally, kidney is going to have lower energy, हाँ, बराबर। correct? So, हाँ जी। if we are treating the lungs at 3 to 5 p.m., then at 3 to 5 p.m., we can also treat 3 to 5 a.m. 1 second, 3 to 5 a.m. lungs है, तो 3 to 5 p.m. में lungs deficient होंगे, हम्म। correct? बराबर बराबर, हाँ जी। Deepika ji, you are getting that point? Can you repeat that, please? I'm sorry. Okay. Let me open the chart. Okay. See, now if we what does the organ clock mean? सबसे बेस्ट, सबसे पहले ये समझते हैं। The organ clock is that these organs and these hours are at their highest energy, correct? Hmm. Hmm. Agree? Yeah. So
The opposite time, they are at their lowest energy. That's right. Correct? So, if you are thinking of someone having, say, cough and cold all the time, especially after afternoon, after during 3 to 5 p.m., what does it mean? Their lungs are deficient. Deficient. Correct? Yeah. Am I going the right thing? Okay. Yes. Now, because 3 to 5 is bladder time, so at that same time, the kidney here between 5 and 7 would be also deficient at this time. Does it make sense or no? No. yin Because में एनर्जी ज्यादा होगी तो bladder, yang में It makes sense because that young abhi, lung and bladder ka it makes sense, but bladder and kidney doesn't make sense. हाँ अभी yin वो yang समझा pair रही है हूँ ना किडनी और ब्लैडर पेयर है अगर yin यांग yang स्ट्रांग है तो किडनी तो yin कम होगा. हाँ तो now you connect that point that when the lung is weak, say for example, because the lung is weak during 3 to 5 p.m., the other yin next to it is going to be weak because the bladder is strong at that time. Okay. Make sense? Okay. अब Yes. समझ में आया? It makes sense because I've read the yin yang chapter. पूरा नहीं कर पता था. हाँ तो बेसिकली ये हमें सिखाया है एस्पेस में हाँ. हाँ. correct we have learned this that when you are having one yin if that is weak at its weakest point the other next yin connecting to it will be also weak तो हमें दोनों को टोन करना पड़ेगा ना किडनी को भी और लंग्स को भी मेक सेंस अभी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक बार आप व्हील के हिसाब से देखोगे और समझोगे देन इट विल बी इजी नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल say for example someone has a weak immunity okay and when you say weak immunity what happens is by 9 between 9 and 11 now bajte bajte hi that person becomes very tired very weak correct why Because spleen is weak, therefore triple warmer is spleen weak. at this hour is weak spleen Yeah. at this yes hour is weak correct Yeah. then Yeah. you ask that person if सुबह भी आपको थोड़ा लेथार्जिक लगता है सुबह भी आप 9 से 11 के बीच आपको लगता है कि आप थके हुए हो हाँ. तो तभी भी एक्चुअली वीक ही है ये हाँ. और वीक है एट द टाइम ऑफ दिस यहाँ इतनी थकान नहीं लगती लेकिन यहाँ बहुत थकान लगती है दिस हाँ. टाइम ट्रिपल हाँ. वार्मर जब भी स्ट्रांग होता है राइट अगर ट्रिपल वार्मर स्ट्रांग है तो ट्रिपल वार्मर का व्हाट इज द पेयर्ड yin organ pericardium Cardiac. पेरिकार्डियम सो पेरिकार्डियम विल आल्सो बी स्ट्रांग यानी हम ठीक से सोच नहीं सकते हैं हम हमें दिमाग में थकान लगती है पेरिकार्डियम इज ब्रेन राइट वी आर टेकिंग इट एज ब्रेन right so even our brain is kind of tired we don't feel like doing anything हम बोलते हैं कि ज्यादा नहीं सोचना है इस टाइम पे अभी मैं थक गए तो that means the spleen is already weak because it is the spleen time here because the triple warmer is strong right here this was weak at that time make sense Can I repeat just to make sure I've understood? So spleen is weak, I understand. But if spleen is weak, then in the evening, are you saying triple warmer is strong? this is the strongest these time of the organ is the strongest time of the organ right But that it is is the not energy is strong. high But एक प्रॉब्लम बात है it should be strong, but it is not strong. no triple warmer is strong but the spleen is weak at this hour Okay. because it is at the opposite time Okay. So that make means sense pericardium is weak. So then if we have to treat that person, we will tone spleen and we and will sedate pericardium pericardium.
No, you will still No, tone the pericardium also. we'll tone pericardium and spleen and sedate Both. triple warmer. And sedate triple warmer. पेरिकार्डियम का टाइम अभी 7 to 5 है, जैसे 7 to 9 है ना? तो अभी तो पेरिकार्डियम में एनर्जी का जस्ट स्टोरेज आता है, तो एकदम डेफिशिएंट हो जाता है विद इन 1 आवर। नहीं, 7 PM to 9 PM वो डेफिशिएंट नहीं होता है, स्ट्रांग होता है ट्रिपल ना, वार्मर के टाइम, तो ट्रिपल तुरंत वार्मर के डेफिशिएंट हो टाइम। जाता है, वो तुरंत डेफिशिएंट हो जाता है। अगर स्प्लीन डेफिशिएंट है तो सी दैट्स व्हाई वी हैव टू कनेक्ट, राइट? कि स्प्लीन हमें 9 से 11 के बीच, हमें अगर किसी का हमें मिलता है डायग्नोसिस में कि उनको 9 से 11 के बीच जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है स्प्लीन का टाइम, राइट? एनर्जी हाई रहती है स्प्लीन की, हाँ जी, करेक्ट? तो उस टाइम पे स्प्लीन जो है वो उनको वीक लगती है, यानी वो ठीक से खा नहीं सकते, उनको खाए तो भी वो लाइक भूख नहीं यू नो लगती। हाँ, आफ्टर खाने के बाद भी थकावन लगती है, बिकॉज यू आर ईटिंग एट 7 to 9, लेकिन उसके बाद उसको थकान होने लगती है, बिकॉज द स्प्लीन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग मच। स्प्लीन एक्चुअली स्ट्रांग होता है ना, हम 9 से 11 हम बोलते हैं कोई कुछ खाओ नहीं, बिकॉज स्प्लीन इज वर्किंग नाउ, spleen is at the highest energy, right? राइट? जो भी हमारे ऑर्गन्स है उनके जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे द ऑर्गन्स आर वर्किंग एट देयर हाईएस्ट लेवल, करेक्ट और नो? Yes. ईशा जी, आर यू कंफ्यूज्ड? हाँ, थोड़ा सा। ओके ओके, चलो मैं एक्चुअली ये कंफ्यूजन है कि अगर 7 से 9 पेरिकार्डियम स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर 9 बजते ही वो वीक हो गया। यही तो मैं पूछ नो, रही हूँ। हाँ वो ये पूछ रहे हैं, लेकिन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज if only the spleen is weak, that only it happens only if the spleen is weak. See, अगर Okay. 7 to 9 है ना, 7 to 9 अगर पेरिकार्डियम को what you call the pericardium is all strong already, यानी we अगर किसी ने बोला कि 7 से 9 के बीच में भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को दिमाग में कोई जोर डाले तो अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट? तो एक्चुअली तभी उनका स्ट्रांग होना चाहिए ना, 7 to 9 दिमाग एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज द पेरिकार्डियम इज एट देयर हाईएस्ट लेवल। यस और नो? Yes. यस। सो if at 9 PM also they are still feeling, they are getting more and more tired, they are getting more and more tired between 7 and 11, आप अभी ये लंबा टाइम ले लो, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये लग रहा है कि जैसे ही 7, 7:30 होने लगते हैं, 8 होने लगते हैं, मैं थक जाती हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मुझे उनके उसके ऊपर ज्यादा जोर देना अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट? आर यू गेटिंग मी? आर यू विथ मी? Yes. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? पेरिकार्डियम इज वीक। अगर पेरिकार्डियम वीक है, does that mean that What stomach is is strong? then automatic everything will start becoming weak ना? नहीं, पेरिकार्डियम के ऑपोजिट स्टमक है। तो स्टमक इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट 7 and 9, जरूरी नहीं है स्टमक इज अ यंग वन, ये इन है। Okay. So we are now right now talking about when spleen and pericardium together, does spleen go with pericardium or spleen goes liver? Spleen goes with liver, लॉन्ग बियॉल में। एक सेकेंड, मुझे जब तक मेरे को वो लॉन्ग बियॉल का चार्ट नहीं मिल जाता है ना, that will be a problem to make you understand what exactly I'm talking. एक सेकेंड, अभी यहाँ पे मैं ओके। मंडे बताती हूँ आपको, मंडे संडे घर पहुंच जाऊंगी, मंडे बताऊंगी मैं आपको, मेरे को याद हाँ है बुक हाँ कौन सी। हाँ, आपको वो याद है कौन सी बुक में है? हाँ जी, वो बुक्स याद है, मैं सुजोकी, घर भी। कौन सी सुजोकी, हाँ सुजोकी जी। बोल, अच्छा अच्छा, ओके ओके कौन सी बुक में ओके। है? नहीं नहीं, सुजोकी दैट इंटरनेट। इज सुजोकी बात कर रहे हैं।
तो सुजोग की तो एक ही बुक है ना, छोटी सी जो है। No, हम we लोग ने we सुजोग का both अलग have कोर्स done किया also उसमें। other sujok courses. अच्छा, We both have done that. So ओके। आप ईशा मैम, आप कौन से सेमेस्टर में हैं? सेकंड सेमेस्टर में। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी गुड। she is learning well, and then see there are a couple things, because the background is there, no. She has done other sujok कोर्सेस, और उसी में हम लोग कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। तो अभी ईशा जी मेरा प्रॉब्लम थोड़ा समझने लगेंगे कि मैं कहाँ पे क्यों ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे सब जो भी खजाना है वो ढूंढ ढूंढ के जमा करके एक साइड पे लगाना है। इसीलिए सिखा रही हूँ मैं, कि मैं सिखाऊंगी तो ऐसा सब बाहर निकलेगा, हाँ, this all things comes out because now I know there is long beyond meridians, and I now started understanding what that particular एक बुक part of हमारे it पास means. थंब इज हेड, याद है आपको? हाँ, thumb is head, और उसमें उसमें भी चेक हम करिए। सब, हाँ उसमें भी मैं चेक, मेरे पास है, लेकिन मैं अभी छोड़ के वो ढूंढने नहीं बैठूंगी, क्योंकि उसका पूरा मैंने अलग से इतने सारे नोट्स मेरे अलग अलग लेके रखे। मैंने बोला ना, मैंने भूपिंदर मैम का किया था पूरा कोर्स। अरे हाँ। हाँ, तो उसका भी है मेरे पास, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इन हियर बिकॉज आई रिमेम्बर हाउ दे हैड एक्सप्लेन। सो आपको सेकेंड सेमेस्टर में वो आएगा एक्सप्लेनेशन, या तो फिर मैंने किसी दूसरी रिकॉर्डिंग में देखा होगा। अगर मुझे वो रिकॉर्डिंग भी मिली ना, तो मैं रिकॉर्डिंग की लिंक भी आप लोगों को भेज दूंगी, सो यू विल अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट what exactly I'm talking about. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट दैट लॉन्ग बियॉल, और ये जो ऑर्गन क्लॉक है, अगर वो मैच हो रहा है कि नहीं, बिकॉज लॉन्ग बियॉल के हिसाब से करना है। और यहाँ पे जो हमें सिखाया है दैट इज एक्चुअली यिन टू यिन। अगर एक यिन वीक है तो उस टाइम पे दूसरा यिन वीक हो सकता है। जैसे हमने लंग्स में वी कुड फिगर इट आउट, लंग्स में लंच में ये एक्चुअली किडनी का इसलिए टाइम बाद में था ना। एग्जैक्टली और इसमें पहले है, इसीलिए हाँ। मुझे लॉन्ग बियॉल को समझना है कि लॉन्ग बियॉल पेरिकार्डियम इधर आया, तो इट कैन नॉट बी विद द स्प्लीन, इट हैज टू बी विद द हार्ट, स्प्लीन हैज टू बी विद द हार्ट। लेट्स सी, स्प्लीन और हार्ट साथ में है, लंग और लिवर साथ नहीं हो सकता है। सो लंग्स एंड किडनी साथ में, सो लेट मी फर्स्ट फिगर आउट दैट। और इसके जो हमें जो सिखाया है वो मैं नोट्स ढूंढ सकूं जो एस्पस में सिखाया है, सो दैट दीपिका जी कैन गेट बेटर आउट ऑफ दिस होल थिंग। ओके। बिकॉज बाकी का तो जो इसमें दिया है दैट इज ऑल अबाउट द मेरिडियंस। ओके, इसमें वन सेकेंड ना, सॉरी आई एम टेकिंग लिटिल टाइम, बट आई वांट टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड दैट upper and lower points of the body. I wish they wouldn't have put names in a confusing thing. अभी ये हम लोग पूरे distract हो गए इसके अंदर से, which is a good thing because now we will learn what exactly they are talking about. हाँ। Okay, we will not waste our time in this. But can we put this aside and then can we talk a little bit about um, हमारे जो सेमेस्टर में है। मैं भी आप मुझे वो भी भेज देना और मैं ढूंढ के निकालती हूँ वो यिन टू यिन वाला, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बट थैंक यू, वो आपने, मेरे दिमाग में भी वही था और आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक्चुअली दैट वाज गुड। एंड आफ्टर दैट जो है हमारे 4 लेवल्स ऑफ डिजीजेस दैट वी नो, राइट।
जो ट्रीटाइज 7 में उसी पेज पे, पेज नंबर 17 पे, आफ्टर द 6 लॉन्ग बी ऑल स्टेजेस ऑफ द डिजीज आए, वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिजीज के इसमें, तो 4 लेवल्स ऑफ द डिजीज हमें पता है। सबसे पहले की डेफिशिएंस होती है, करेक्ट? जब की डेफिशिएंट होती है तो यांग या इन डेफिशिएंट होने लगता है। फिर न्यूट्रिटिव की लेवल ऑफ द डिजीज होता है, विच इज न्यूट्रिटिव की लेवल, यानी ऑर्गन्स पे बिकॉज ऑफ द बैड डाइट, राइट? उसमें न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है, प्रॉपर नहीं होता है, तो वो की ड्रॉप होने लगती है। फिर ब्लड लेवल के डिजीजेस होते हैं। तो बट दिस ऑल स्टार्ट्स विद द, जैसे आप सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे, there this when we say that someone is at cancer level 1, लेवल 1 का कैंसर है, जब वो बताते हैं तो एक्चुअली दे आर एट द ऑलरेडी एट द 3rd लेवल ऑफ कैंसर। व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट लेवल इज, वो की कम हो गई, राइट? in that particular meridian or area the key is less, because we are taught ki not to look at the disease with the name, नाम को सुन के हमें ट्रीट नहीं करना है, उसके सिम्टम्स को देख के डायग्नोज करना है। सो बेसिकली एनी डिजीजेस दैट स्टार्ट इज विद द व्हाट, की ड्रॉपिंग ना, की बायो एनर्जी ऑफ अ पर्सन दैट स्टार्ट्स टू ड्रॉप, उसके बाद उसका यांग या यिन कम होने लगता है। सो इट डिपेंड्स, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर उसके यांग में कमी आ गई या यिन में कमी आ गई ऑफ द ऑर्गन और ऑफ द मेरिडियन, करेक्ट? उसके बाद देन यू गेट डायग्नोज्ड, बिकॉज वो कम कम हो रहा है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं बाकी के, तो हम जाके देखते हैं तो बोलते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेज कैंसर है। सो एक्चुअली हमारे हिसाब से वो 3rd स्टेज है, करेक्ट? सो दैट ऑल यू विल लर्न इन द future, but those are levels, that different level you reach of the um, when you say defensive key level of diseases, so defensive key कौन सा हो जाता है? जो लंग्स का, so our defensive key is generally the spleen and lungs. Yes, they both are our defensive keys, na? Right? Then it comes to the key level, यानी जो हमारे शरीर को डिफेंड कर सकता है, उसमें जब भी प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी की में प्रॉब्लम आने लगती है, then everything starts to drop at the key level also, पूरा, correct? एंड देन यू गो डाउन एंड डाउन, फिर वो ब्लड में भी आने लगता है, ब्लड भी हम ब्लड में देखते हैं, दैट इज व्हाई वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द ब्लड लेवल, कि ब्लड टेस्ट करो, ये करो, ऑल दैट हैपेंस। नाउ डिजीज इन द मेरिडियन लेवल दे आर सेइंग इज types of disease in the liver meridian, types of disease in the gallbladder level, types of disease in the heart meridian, all these 12-14 meridians के बारे में लिखा है। And then the 5 element imbalances. So 5 element imbalances, that when we were doing the first semester, the five what you call uh, elements, हमारी energy and elements, the wind element, the earth element, the fire element, all this we are looking into, right? Correct? तो अगर हम आयुर्वेदिक में देखें तो व्हाट इज वात? आकाश एंड वायु, आकाश एंड वायु। बट व्हेन वी गो इनटू टीसीएम, ऐसा कॉम्बिनेशन कोई है कि ये 2 चीज या 3 चीज अगर कम है, ज्यादा है, तो हमें पता चले कि क्या कम है? विंड एंड इन फायर, सो विंड, नो, सो विंड एंड फायर कंबाइन क्या होता है? कुछ भी नहीं, नहीं फायर एक्चुअली ये ज्यादा बढ़ यांग है ना, जाता है। यांग हैं दोनों एनर्जीज, और बाकी सब यिन है। ओके, सोचिए। वात, वात यांग है, हाँ, और विंड भी यांग है, और ह्यूमिडिटी यिन है, वाटर इज यिन,
और मेटल किस में, यांग में आएगा, यिन में आएगा? यांग में। यांग में। Okay. So, what is happening is in the TCM, they are having a combination of yin yang. यहाँ पे हमें आयुर्वेदिक में वात पित्त और कफ का होता है, यहाँ पे हम यांग और यिन का डेफिशिएंसी ही देखते हैं, करेक्ट? तो तभी यांग यिन का डेफिनेशन देखने से पहले वी आर आल्सो लुकिंग एट द एलिमेंट्स ना, कि किस में फायर कम हो गया, किस में विंड ज्यादा हो गई, किस में ड्राइनेस कम हो गई, किस में ह्यूमिडिटी बढ़ गई, करेक्ट? सो ऑल दीज थिंग्स when we start doing that, then we can diagnose more and more about the elements. So if we are looking at the ओवरऑल, जैसे हम करस्पॉन्डेंस में अगर करना है तो व्हाट डू वी डू, कि किसी को गैस बढ़ गई तो व्हाट आर वी लुकिंग एट, विच एलिमेंट? Wind. विंड, विंड एलिमेंट। गैस बढ़ गई तो विंड एलिमेंट बढ़ गया ना, करेक्ट? सो इमीडिएटली हम उसको ये कर देते हैं, सडेट कर देते हैं कि अरे गैस बढ़ गई है तुम्हें, तो हम ये कर, आपको सडेशन पॉइंट लगा देते हैं, करेक्ट? कि किसी को अब अगर बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ गई, फायर बढ़ गया, तो हम फायर को, सो वी आर ओनली लुकिंग एट द 5 एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। मेक सेंस? ईशा जी, आज Yeah, आप लॉस्ट लग रहे हो, मुझे लग रहा है मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। but we but we also add control, na? हाँ, Matlab, so we the all, 5, yes, exactly. So why, what I'm telling is, we treat the people with the basis of 5 elements, कि कंट्रोलिंग अपना कंट्रोलिंग एनर्जी कौन सी है उसकी, उसको एनर्जी कौन सी है, मदर सन के हिसाब से हम करते हैं कि मदर में आज ज्यादा है तो मदर से हम सन को देते हैं एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स वी लर्न, right? So basically I'm just giving you an overall example that how the 5 element imbalances method works in treating or diagnosing. ये जो यहाँ पे दिया है ना, wood type, fire type, earth type, metal type, water type diseases, जो हम diagnosis का, correct? है ना? So that's, see, this is only the basic of the second level, because second semester is because इसमें हमें समझ में आता है कि हमें क्या क्या चीजों को देखना है। That's why we are stressing on this and the yin yang. उसके बाद तो आप देखोगे तो धीरे धीरे डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के बाद हर एक डिफरेंट लेवल्स के डायग्नोसिस है, कि आपको ड्रीम्स आएंगे तो कैसा डायग्नोसिस होगा, की लेवल की डायग्नोसिस कैसे करनी है, टंग डायग्नोसिस कैसे करनी है, 5 एलिमेंट्स। सो ऑल दीज चैप्टर्स, वी इफ वी डू इट, देन इवन इफ वी रीड इट, और उसमें से जो डाउट्स है हम क्लियर करें, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा, एक डाउट निकला, and I always tell people that if you have a doubt, it is not going to just help you, it's going to help me, it's going to help so many different people, because we know that हमें 10 weeks के कोर्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है अगर हमने बुक्स नहीं पढ़ी है तो। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की थी, बिकॉज एट दैट टाइम जब भी मैंने एस्पेस ज्वाइन किया था, तो तभी मुझे लगा था कि अरे क्या है देखते हैं, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। ईशा जी, अभी आप समझ सकते हो कि तभी मैंने ऐसे ही पैसे डाले थे, बिकॉज बाकी सब जगह पे 20-20, 30-30 हजार डाले थे, तो यहाँ पे 7,000 दे के आई वॉज जस्ट लाइक ओके, चलो ना, देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, देखते हैं बाद में। तो तभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, हाँ चलो इतने सारे बुक्स लेके मुझे कुछ नहीं करना है, बुक्स तो मेरे पास भी वैसे भी बहुत पड़ी है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, सो आई वाज नॉट पेइंग अटेंशन। बट व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि नो, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू गो step by step and it is very very important, so I started reading books, and when I started reading books I thought ki this is something if I would have done when I was having the class, before the class, तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट होता, इसलिए आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस रिवीजन। ये मेरे स्वार्थ से ले रही हूँ, इसलिए मैंने ये कर रही हूँ। तो
I tell in every class that I am also learning, you are also learning. So tell me the doubts, because if I cannot explain, meaning I don't know. Hmm. सिंपल बात है मेरे लिए कि अगर मैंने नहीं समझा दिया ठीक से, तो दैट मीन्स आई एम लैकिंग दैट अंडरस्टैंडिंग विद इन माई सेल्फ. बाकी चीजें अगर मैं समझा सकती हूँ अच्छे से, तो ये क्यों नहीं. इसमें जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है जो बैलेंसिंग में है, हाँ. what does subjugation cycle mean? Like I couldn't place that term. So it's Or a subjugation. anti-subjugated. So subjugation cycle comes like with the mother son and all that. Okay. And then, oh, the thing is, when you read about the controlling cycles, so what you call creative and anti-creative cycle, subjugation and anti-subjugation cycle, तो इसमें एक्चुअली सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो मदर सन के हिसाब से देखते हैं. यानी कंट्रोलिंग साइकिल क्या होता है, ओनली 5 elements आर कंट्रोलिंग द 5 elements, राइट. Yeah. बट इन सब्जुगेशन द कनेक्शन इज कि अगर मदर व्हाट यू कॉल मदर के पास एनर्जी है तो सन में भी वो एनर्जी दे सकती है. मदर में कम हो गया तो वो सन से ले भी सकती है. All these Hmm. things, that is subjugation. You can see that in treatise 1. Subjugation is controlling cycle, मैम. Subjugation is controlling cycle. हाँ जी And जी. what is जैसे anti-subjugation? एंटी सब्जुगेंट वो जैसे जैसे वापस कंट्रोल करता है ना, जैसे वो, हाँ, दैट इज एंटी. हाँ, तो and then what is creative cycle and anti-creative cycle? क्रिएटिव साइकिल मदर सन वाला क्रिएटिव साइकिल है. तो वो तो जैसे सेम ही मदर हो टू गया सन कि जा रहा है ना, वो subjugate. तो क्रिएटिव साइकिल है. Creative है. जैसे सब्जुगेट अर्थ, अर्थ सब्जुगेट वाटर, वाटर Water. सब्जुगेट फायर, फायर सब्जुगेट मेटल. और वो सारा दीपिका जी, it is in the treatise 1. नहीं, हाँ जी. just the terms I didn't know. So, सब्जुगेट इज कंट्रोलिंग साइकिल. Subjugating is a controlling cycle. हाँ जी. ओके. और मैं एंटी हमेशा मैं कंट्रोलिंग भी इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, बिकॉज मैं जब भी मैं इसलिए वो सब्जुगेटिंग वर्ड ही नहीं यूज करती हूँ. मैं कंट्रोलिंग एक्चुअली एंड उस बुक में हमने ये भी पढ़ा था कि सब्जुगेशन से जल्दी रिलीफ मिलता है. जैसे हाँ. मदर सन वाले से ना कम, थोड़ा टाइम लगता है. हाँ. सब्जुगेशन साइकिल से जल्दी रिलीफ मिल जाता है. हाँ. सो आई ऑलवेज यूज द कंट्रोलिंग साइकिल. टर्म्स में यूज करती हूँ कंट्रोलिंग साइकिल, बिकॉज कंट्रोलिंग साइकिल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड, यस. हेल्प्स टू रिमेम्बर ऑल्सो. हाँ वो जी, हाँ मुझे जी. मदर सन का तो बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज आई नेवर डू दैट. Because वो करते हैं, it is there, it is possible that mother and son, then you take from the grandmother, even if the mother is weak, then you take it from the grandmother gives it to the grandson. तो ये सब समझते समझते मैं तो पूरा कंफ्यूज हो जाती हूँ एक्चुअली, अभी भी. Like, so for me, controlling cycle is the best way to remember, because it is controlling and anti-controlling. This controls your cycle. This is anti-controlling means what, कि वो अपने आप में ही control, यानी that is the way of the creative. Wind creates fire, fire creates earth, earth creates metal, metal creates water. क्रिएटिव साइकिल That होता है. is हाँ जी, हाँ जी. that correct. That is हाँ जी. creative cycle. So I feel that is easy for me to remember than the mother son thing. But mother son is also, if you read it, then sometimes it is helpful, because to understand how you can take which element and what you can take from which element, why you should take it. So to understand it is good. ठीक है, वो समझ में आ गया. So earth types, methods of balancing, इंटर एलिमेंट बैलेंसिंग भी है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो भी है, ऑर्गन सोर्स, बैक शो, वो सब हमने देखा ही है. we'll see that many times. Diseases at the organ level. So again, these are all the diseases based on the organ level. Then we take the extra 8 extraordinary vessels, which also is in the 4th semester, but we still learn that
हमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी थोड़ा सिखाया है अबाउट द गवर्निंग वेसल, द नहीं कॉन्सेप्शन वेसल। हाँ, नहीं, नहीं हमें नहीं सिखाया? सिखाया। ओके, नहीं। तो सिखाया नहीं होगा। मैंने तो वो ट्रीटाइज 1 में ना पूरा, हमने पूरा बुक किया था एक बार। सो इन देयर, हम्म। उसमें है एक चैप्टर में हाँ जी, 8, उसमें है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस। 8 गवर्निंग वेसल्स उसमें है। दैट इज ओनली अ शॉर्ट पार्ट। treatise 4, I mean treatise 6 में, no, not until I finish my class. You have to play or you write or you paint. My class is going to be another 15-20 minutes. Okay, सॉरी, मैंने बोला था ना मैं अभी मेरा इन लोगों को स्प्रिंग ब्रेक है, तो आई हैव टू बेबी सिट माई ग्रैंडसन. And then the basic fundamentals of the traditional Chinese acupuncture, which a therapist may study in detail. तो इस चीज में basically we are almost done with the part that first chapter, and then there is an yin yang, फर्स्ट चैप्टर right? एक्चुअली इंडेक्स ही है वैसे, है ना? काइंड ऑफ एन इंडेक्स ही है, लेकिन आई थॉट कि अगर हम पढ़ लेंगे तो जैसे ये एक एक भी डाउट आ गया ना, तो नाउ वी आर हाँ। गोइंग टू गो एंड लुक इनटू दैट वेयर वी हैड स्टडीड, बिकॉज हर एक टीचर ने एक्सेप्ट कृष्णमूर्ति सर मुझे बोला कि आप चैप्टर ट्रीटाइज 1 में आपको मिल जाएगा. तो आई हैव टू गो बैक एंड लुक इनटू ट्रीटाइज 1 कि वो ट्रीटाइज 1 बुक हम, मैंने और स्मिता जी ने पूरी हमने साथ में करी है, तो हाउ कम वी डिडंट कम अक्रॉस इट. हम हम्म। वो, या तो हमने कुछ मिस कर दिया ये समझने में. सो ये मुझे याद आ गया जब भी अनिल सर ने समझाया कि वो जो यिन मेरिडियन पे यिन मेरिडियन जाती है लॉन्ग बियॉल में, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड द लॉन्ग बियॉल मेरिडियन स्टेज. अच्छा, एक जो मेरिडियन लेवल की डिजीज होती है उसका एग्जांपल दीजिए। मेरिडियन लेवल, जो जॉइंट्स पेन वगैरह रहते हैं उनको। हाँ, हाँ, जैसे वी टॉक ना कि नी में अगर पेन है तो या तो sciatica है. फॉर एग्जाम्पल, हम्म। बेस्ट एग्जाम्पल इज sciatica. यू हैव टू सी दैट sciatica गोज फ्रॉम विच मेरिडियन. अगर उनको पेन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, हम पूछते हैं कौन ना, सी मेरिडियन सफर कर रही है? ओके। कौन से मेरिडियन सफर कर रही है, तो उस मेरिडियन में प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक। है ना. ठीक। जैसे कि हम फ्रोजन शोल्डर में ज्यादातर वी गिव, फ्रोजन शोल्डर में TW5 वर्क्स द बेस्ट. हम्म। द रीजन इज बिकॉज TW5, वो जो फ्रोजन शोल्डर जब हो जाता है तो सबसे ज्यादा वो ट्रिपल वार्मर का जो, ट्रिपल वार्मर इज देयर इन द सेंटर, करेक्ट. यस। तो वो ट्रिपल वार्मर का जो यहाँ पे ही पेन आता है सबको, ज्यादातर ऐसे करने में दिक्कत आती है, हाथ नहीं उठा सकते करते हैं. तो जैसे ही आप ट्रिपल वार्मर को और LI4 को आप, इफ यू पिंच और इफ यू मसाज, तो उनको थोड़ी तो राहत होने ही लगती है इमीडिएटली. सेम साइड का अपोजिट साइड का? सेम साइड, सेम साइड, ठीक है। सेम साइड, सेम साइड. ऑपोजिट साइड में बहुत कम हम लोग आते हैं टू ट्रीट द थिंग्स इन द ऑपोजिट साइड, and that is only when you are doing in the organ level. अच्छा, ठीक। जैसे कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो वी आर ट्रीटिंग द, which side is our liver, राइट साइड। but we also treat the left side. अच्छा, ठीक We है। also treat the left side. The reason is because when the meridians are passing by, when they are passing by, so liver also helps the heart na. हम्म। So heart is on what side? Slightly tilted on the left. Slightly tilted on the left, but we treat it on the left side, right? Yes, ज्यादातर yes. हम लोग जो भी करते हैं वो लेफ्ट साइड में करते हैं. सो बेसिकली दैट इज वाई. सो इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन द लिवर, देन वी आर हम्म। ट्रीटिंग. सो नॉट ऑल ऑर्गन्स बट ऑर्गन्स दैट यू नो. अभी लंग्स देखेंगे तो लंग्स आर ऑलरेडी ऑन बोथ साइड्स. हम्म। Lungs are on both sides, so you're going to treat bilateral anyways. हम्म। But every time, like
the reason that they say कि you treat on the opposite side is also because it is functional. हम लोग functional की चीजों को सब left side में treat करते हैं, Okay. and structural is everything on right side. So हम जब भी ट्रिपल वार्मर का प्रॉब्लम होता है तो जनरली वी ट्रीट इट ऑन द राइट साइड बिकॉज इट इज ऑल स्ट्रक्चरल ना. स्पाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम्स. करेक्ट और नो? Triple warmer means anything, but then in the triple warmer our whole cranial nerves and everything passes by, no, from our spine. The spine has all these cranial nerves and everything passing by, so there can be functional problem also. And that बिल्कुल is सही. why when we are treating the spine we treat on both the sides. We treat on the meridians, mega meridians, and also we make sure that if there is any functional issue, neurological, any that also we look into it. And that's why in spine, brain we use spiral a lot. और वो स्पाइरल भी जब मेरे को सिखाना होता है तभी मुझे खुद को भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मुझे अभी भी अभी स्पाइरल में बहुत कंफ्यूज होती क्लियर है. है, मुझे थोड़ा क्लियर हो गया. आपका क्लियर हो गया? वेरी गुड. नहीं, क्लियर है, सिखाऊंगी तो भी मैं क्लियर हो जाऊंगी. बट व्हेन यू हैव टू डू इट इमीडिएटली, अगर हमारे दिमाग में, अगर मुझे वो प्रोटोकॉल याद है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी ने बोला कि इस स्पाइरल में लाइक इंडेक्स फिंगर स्पाइरल 3 लेके टू टू सडेट 7 टोन कर दो, ऐसे बोलेंगे, तो मेरे को वो 3 को आपने 0 किया, 0 वो सब करते करते मेरा पता मैं है कंफ्यूज. मेरे को बहुत अच्छा एक हिंट मिला था. अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो हाँ आपका जो नंबर है वो राइट साइड मूव करता है, और लेफ्ट हाँ. में देखोगे तो आपका नंबर लेफ्ट साइड मूव करता है. तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा. अब आप दोबारा पढ़ना, ये बात याद रख के. सो अगर मैंने, ये मेरा लेफ्ट है. लेफ्ट है ना, जैसे लेफ्ट में हमारा जीरो सेंटर में है ना. हाँ जीरो सेंटर में है. जब हम स्पाइरल जैसे हमने लिया, मान लो 4 स्पाइरल लिया हमने, हाँ ठीक है, तो हमारे हाँ नंबर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. हाँ, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज करेक्ट. अब वही हम राइट से भी लेंगे तो राइट की तरफ मूव करते हैं नंबर्स. तो सोचना हाँ आसान हो लेकिन जाता है कि अगर हमने 3 लिया, 3 स्पाइरल हाँ, है, हाँ जी, 3 स्पाइरल है, तो स्पाइरल 3 बिकम 0 नाउ, राइट? यस, है ना? हाँ, तो अभी हाँ. पहले तो मुझे 1 और 2 को बिठाना है, 1 तो और वाला 4 तो को लेफ्ट साइड में बिठाना है, आएंगे ना, उसको सोचना कि 1 और मैं 4 को बिठाना है. वो तो सोचना ही नहीं है, लेफ्ट साइड मूव. जब 3 0 हो गया तो 2 हम्म. ऑटोमेटिकली 1 हो गया. हाँ तो लेफ्ट नहीं, साइड मूव कर रहे हैं हम लोग. हाँ वो लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं. एक सेकेंड. सो इट्स मूविंग लेफ्ट साइड, करेक्ट? तो अभी 3 हाँ जी, जो है मेरा, ये 3 जीरो जो हो गया. है दैट 0 हो गया. तो अभी ये हाँ 1 जी, हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, नेक्स्ट 4 हो गया, 0 की जगह 5. 4 आ गया मेरा. हाँ जी, हाँ करेक्ट. जी, ये 5 हाँ आ जी, गया. नहीं, हाँ 5 जी. नहीं आया. ये 5 नहीं आया. 5 8 ये आएगा ना कैसे नेक्स्ट. 5 आया? 8. 0 1 4 5 8. 4 5, हाँ 4, 0 1, 0 की जगह 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5, 5 की जगह पे 5, 8, 8 आ यस. गया. करेक्ट. 4 की जगह पे 8, हाँ जी. हाँ. अभी फिर 9 हो जाएगा. ये 9 हो गया बिकॉज यहाँ हाँ जी, 0 है तो उसके ऑपोजिट ये 9 हो गया. हाँ जी, एंड हाँ देन जी. यहाँ पे हो गया 7, 7, फिर 6, फिर 6. फिर करेक्ट. हाँ जी. हाँ तो जो 6 आ गया वो यहाँ पे आ गया, तो मेरा 2 यहाँ पे आ गया. 2 कहाँ गया? नहीं ना, देखिए हमारा 5 8 हमारा 9 हमारा यहाँ था ना, 5 की हाँ जगह पे. हाँ ठीक है, 9 यहाँ था, तो 7 नेक्स्ट हो जाएगा. हाँ. तो 6 हमारा 9 की जगह पे आया. 6 9 की जगह पे आएगा, फिर आएगा 3, और उसके नहीं, बाद फिर 2 आएगा 2. तो यानी कंप्लीट हो 2 गया. यहाँ पे आएगा मेरा. बिल्कुल बराबर. 2, और देन हियर दिस विल बी माय स्पाइरल 2, हाँ जी. एंड देन माय 7 विल बी यहाँ पे 7 तो 7. हमारा 9 के बाद आएगा ना. हाँ तो यहाँ पे आ गया ना 7. तो हाँ यहाँ जी, से अभी मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा ना 7. हाँ जी, बराबर, करेक्ट. बराबर, हाँ. बराबर. तो ये समझाने के लिए मुझे आ गया बराबर.
ठीक है, हाँ, व्हेन आई एम डूइंग द प्रोटोकॉल, वो मुझे लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले नंबर देख लेती हूँ, फिर तुरंत ऊपर जाती हूँ और दोबारा से काउंट करती हूँ, फटाफट खट से इधर से काउंट करके पहुंच जाती हूँ। दैट्स गुड। वो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, लाइक वो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज हाँ हाँ दिमाग में बैठा है, सिखाने के लिए बैठा है, हाँ लेकिन हाँ। करने के लिए प्रॉब्लम होती है मुझे। सो लॉट इससे ऑफ पहले थिंग्स सी। हाँ बोलिए। पहले मुझे ना ये लेफ्ट राइट का नहीं मालूम था। जब से मुझे लेफ्ट अच्छा, राइट का पता चला ना कि लेफ्ट मूव करना है, इसमें राइट मूव करना, तब से मेरा एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हाँ, से सो व्हेन यू आर लुकिंग एट योर राइट हैंड, तो राइट में आप राइट तो हमारा तरफ मूव नंबर राइट करता में है। मूव कर रहे हैं, हाँ, बिकॉज राइट द में मूव थंब कर इज रहे हैं, ऑन द राइट, हम इज ऑन ऑन द द राइट राइट, साइड। राइट, तो उससे टुवर्ड्स क्लियर द हो गया राइट। फिर को। हाँ, नहीं वो दैट वाज, आई डोंट नो, मुझे हम लोग को शायद ऋतिक सर ने ही समझाया था ना। हाँ, मैंने एक्चुअली तब क्लास 10 नहीं की थी, मैंने उनसे अच्छा, कोर्स बाय किया था बाद में। अच्छा, तभी। सो दैट इज, हमें ऋतिक सर भी वही समझाते हैं कि आप हमेशा अंगूठे की तरफ मुड़ोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, जहां पे आपका अंगूठा है उस तरफ आप जाना शुरू करोगे, जीरो पकड़ने के बाद, तो आपको हाँ, दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं दैट होगी। इज, हाँ मैं वो लेफ्ट राइट नहीं, मैं अंगूठे की तरफ सोचती हूँ। बट हाँ, टू मेक समवन एल्स अंडरस्टैंड, ये भी पॉइंट अच्छा है आपका। लेफ्ट राइट वाला मुझे आज पसंद हाँ, आया उस दिन मैंने। हाँ। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अंगूठे की तरफ मुड़ना है। हम्म, दीपिका जी का परफेक्ट है स्पाइरल। नहीं, मैं रिवाइज हो रहा है मेरा एक्चुअली। यू नो माय बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज आई डोंट आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, हम तो सबके, बिकॉज आपकी और मेरी सेम ही कहानी है। मेरी आप थोड़ी तो फिर भी प्रैक्टिस हो करते रही हो। है, आपका बिल्कुल नहीं होता है, आई मेरी अंडरस्टैंड। जीरो है। आपकी तो प्रैक्टिस होती है। अभी मैं इंडिया रह के आई हूँ ना 2 महीना, तो वहां पे oh, it was I thought of you almost every day because almost every day there was a text, इसके ये हो गया, इसके लिए क्या करें, ये हो गया, इसके लिए कलर दें, ये हो गया, इसके लिए क्या। it was like uh, it's very different but here यस, ऐसा या, नहीं है। यहाँ तो अभी मैं um, कोशिश अकेली कर रही हूँ, अगर मेरे साथ अपने दूसरे 12-14 लोग हैं जो, अगर वो भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने लगे तो हमें इसको फैलाने में तकलीफ नहीं होगी। अच्छा स्मिता जी, आज ना मेरे को एक मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वो मॉर्निंग में एक सेकेंड जब ना, मैं एक सेकेंड, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो आप प्रैक्टिस करते हो ईशा मैम इसकी? नो नो, सिर्फ अपने घर में अपने हस्बैंड पे और अपने पे। अच्छा, वेरी गुड। उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उनके कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट में लगाती हूँ ना, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में, फिफ्थ स्पाइरल पे, 4 5 से 8 3 6 टोन। अच्छा, तो मुझे स्पाइरल क्लियर हो गया काफी उसमें। ओके, हालांकि पॉइंट तो एक ही लगाया है, उसके बाद मैंने अपना ये इसमें लगाया है स्पाइन के लिए, मेरे बैक पेन रहता था, काफी हद तक चला गया। वाओ। तो उसमें वो लगाते हैं ना 1 2 स्पाइरल पे, 2 4 5 से 8 3 7 टोन। हाँ, 1 2 स्पाइरल पे ये लगाते हैं पॉइंट्स। no, it's really very good कि because just in first semester आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे कुछ भी नहीं, ये सब आई कुड नॉट हैव। स्पाइरल तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आई हाँ, वुड नॉट एक्चुअली हैव मैंने बीन रिद्धि एबल सर टू। से जो क्लास ली थी ना, मैंने बाय किया था उनसे। मैं तो अटेंड तो नहीं कर पाई थी, तो उनसे मैंने बाय किया था वो, जो उन्होंने यूट्यूब पे दिया था मुझे। ओके, तो उसको मैंने देखने के बाद में मुझे क्लियर काफी हो गया था। और ये इसका पूरा पूरा क्लास की 1 महीने का था ना उनका वो, अच्छा। उसको मैंने देखा था, उसी से सीखा था मैंने। तो मुझे वो तो तो मैंने यहाँ सेमेस्टर ज्वाइन करने से पहले ही सीख लिया था। फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन करने से पहले ही मैंने आयुर्वेदिक एक्सप्रेस सीख लिया था। यहाँ पे बैठ के मुझको वो भी नहीं पता चलता, वहाँ पे कई ऐसे क्लासेस वगैरह होती हैं। नहीं, एक्चुअली यूट्यूब, इसलिए पता है कल मैं देख रही थी, इतना अच्छा सिखा रहे हैं स्पाइरल। आप चेक करना, बहुत अच्छा सिखा रही है एक लेडी। हाँ, यूट्यूब में बहुत अच्छा है स्पाइरल का। जो राइट लेफ्ट का मैं बता रही हूँ ना, वो मैंने वहीं से सीखा है। एक लेडी सिखा रही थी बड़ा अच्छा से कि स्पाइरल कैसे चल रहा है, राइट साइड में चलेगा,
राइट हैंड में राइट साइड मूव करता है, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड मूव करता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया बताया इसने। हमें भी वही थंब की तरफ मूव करता है सिखाया था। हाँ, हमने भी जब सीखा था तो वही सिखाया था। तो 7-8 स्पाइरल मैं मतलब मैं लगा सकती हूँ स्पाइरल कोई भी अब। That's great. That's really great. पेशेंस नहीं है। हाँ, मेरे को ड्रॉ करना पड़ता है अभी भी। अगर मुझे करना हो तो जैसे स्मिता मैम बोल रही थी, मुझे ड्रॉ करना पड़ता है। नहीं आप क्या करिए, 1-2 बार अपनी फिंगर्स पे ही लगाइए, टाइम नहीं है। मैं कोलेस्ट्रॉल का करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल का कितनी देर में आपके हस्बैंड को फर्क पड़ा? एक्चुअली मैं रोज रात में लगा के रोज रात में लगा के सोते हैं वो। स्टेटिन ले रहे हैं बेसिकली वो। अच्छा, ले रहे हैं। हाँ जी। तो भी मैं बोलती कि दवा बेशक और तो नहीं बढ़ेगा ना दवा एटलीस्ट। हाँ, हालांकि हम लोग बहुत बहुत प्रिकॉशन से खाना खाते हैं। हम लोग गेहूं नहीं खाते, मिल्क नहीं लेते। वो जेनेटिक होता है काफी, तो मेरा तो सिर्फ जेनेटिक है। जेनेटिक है। मेरे हाँ हस्बैंड का जेनेटिक ही है। उनका लिवर ही हाँ बहुत प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। हाँ, जेनेटिक होता है फैमिलीज में। तो आप इंडेक्स फिंगर पे ट्रीट करते हो? लेफ्ट इंडेक्स स्पाइरल। फिंगर पे 5th स्पाइरल में 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन। हाँ, तो मुझे श्वेता मैम से मुझे भी कुछ पूछना था। आपको भी यही है, यही कोलेस्ट्रॉल। लगाते हो आप? सॉरी यही सॉरी, यही मुझे लगाते हो? ये लेना पड़ा बिकॉज आई हैव टू गो सी अ क्लाइंट टुडे। तो किसी के रेफरेंस से आए हैं तो शी वांटेड टू गिव मी हेड्स अप अबाउट इट। अच्छा मैम मेरे को बताइए, एक प्रॉब्लम हो रही है सुबह से आज। जी। आज सुबह से ना मैं मॉर्निंग में 7 o'clock के बाद से पता नहीं मेरी चेस्ट में बड़ी जोर की एकदम पेन आया। ओके, चेस्ट तो इज जो व्हाट? यहाँ पे अच्छे से दर्द हुआ खूब, मतलब ओके ओके। यहाँ पे इसी सो जगह पे पेन आ रहा है। अभी क्या कर रहा है, मैं जैसे डीप ब्रीथ कर रही हूँ या मुझे हिचकी आ रही है, ऐसे करते ही एकदम चुभने वाला पेन है अंदर। ओके। और हिचकी कितनी आ रही है? बहुत आ रही है? बीच बीच में आ बार जाती है बार आ जैसे। रही है? बार हम्म बार आ रही है? ओके। हम्म। सो सबसे पहले तो यू माइट हैव समथिंग दैट इज गैस्ट्रिक ही लग गैस्ट्रिक। रहा है मुझे, हाँ जी हाँ हम्म। जी। क्योंकि गैस्ट्रिक में क्या होता है कि इसोफेगस में बैठ गया या हमारे डायफ्राम में कहीं अटक गया, तो वो धीरे हम्म। धीरे ऐसे हिचकी के हिसाब से आता है ना, हाँ हाँ बेसिकली। हाँ। और फिर वो यहीं पे कहीं अटक जाता है, और इसी से लोग घबरा के सोचते हैं कि हमें हार्ट अटैक आ गया। नहीं हार्ट अटैक तो मैं सोचती नहीं, क्योंकि मेरा बीपी ठीक नॉर्मल बीपी है। शुगर कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है मुझे। गुड। नहीं होगा, होता भी नहीं है। सो वन थिंग इज, ये तो मैंने वो एसिडिटी के कलर थेरेपी करी है, एसिडिटी हाँ की। बट यू कैन मसाज दिस एरिया एंड ऑल्सो दिस एरिया अराउंड हियर। ठीक ठीक वो ठीक आपको, ठीक। अगर उससे आपको ठीक नहीं, होने लगा। सुबह में यही कर रही थी। अच्छा, उसमें पेन पॉइंट आया कोई? एक्चुअली मेरे पास टूल्स भी नहीं है। अच्छा, लेकिन थंब से करिए ना। हाँ थम्स थंब में से हाँ आपको, थंब से आप अगर थोड़ा हल्का भी कहीं ऐसे दबाएंगे, और अगर हम्म आपको वो कहीं भी एक भी हाथ में कहीं भी जो पॉइंट पे पेन है, तो आप उसको हम्म थोड़ा और ज्यादा दबा सकते हैं। बिकॉज विद द थंब ऑल्सो यूल गेट द सेम अमाउंट, टूल्स के बिना भी आपको हो जाएगा। मैं टूल्स तो बहुत कम यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर मेरी फिंगर और थंब्स ही यूज करती हूँ। हम्म सो हियर, ये जो ऐसा, ये जो यहाँ पे है ना, दिस पार्ट, इस पार्ट हम्म में कहीं भी आपको पेन आ रहा है? इस तरफ या इस तरफ, कोई भी एक तरफ? सी दिस होल एरिया, ये पूरी जो एरिया है ना, यहाँ पे कहीं भी आपको पेन आ रहा है, या तो फिर या ये कहीं भी झूठ। आपको पेन आ रहा है, तो आप वो पकड़ लीजिए पेन को, और फिर उसको दबाइए। हम्म सी अगर आपको यहाँ पेन आया तो भी ये, आप जो आयुर्वेदिक के हिसाब से देखोगे तो लंग्स में ही कहीं आपका अटका है, आजू हम्म बाजू में गैस अटका हुआ है।
अगर आपने एक्चुअली सुजोग डीप के ब्रीदिंग हिसाब जैसे से करते हैं ना, देखा, डीप ब्रीदिंग करते हुए पेन उठता है। हाँ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डीप ब्रीदिंग, पेन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द गैस ओनली जनरली। और हाँ मिल आप गया पॉइंट, यहाँ पे, मिल गया पॉइंट। मिल अभी गया वो मिल पॉइंट गया। आप अच्छे से दबाइए उसको, हाँ लाइक नाइसली मसाज कीजिए उसको अच्छे से, ऐसे लाइक मेक अ प्रेशर पॉइंट लाइक दिस, उसको अच्छे से दबाइए और धीरे धीरे सांस डीप इन एंड आउट करते रहिए। नहीं, डीप करते तो शूटिंग पेन आ रहा है, जैसे मैं नहीं, डीप ब्रीथ करते करती करते ये कर लिया, उसके बाद का बोल रही हूं मैं। आप ये करिए, फिर से थोड़ा सांस लेने की कोशिश कीजिए, फिर से वो पॉइंट करिए, फिर से थोड़ी सांस लेने की कोशिश कीजिए, हल्के से आपका धीरे धीरे वो कम होना चाहिए। ठीक 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 है, थैंक यू। आश्रम में भी अगर आपको दाने मिल गए तो दाना लगा लो। नहीं, मेरे पास पेंसिल से कर रही हूँ मैं। ओके, तो पेंसिल से। और दूसरा आप कर सकते हो इन योर फीट ऑल्सो, पैरों हाँ पे, पैरों पे हील के ऊपर, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊं। सी, ये हील के ऊपर, ये जो हमारे साइड्स रहता है ना, साइड्स में आते हैं ना हमारे यूबी, यूबी के चैनल्स आते हैं इन द साइड्स। हाँ इधर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ। हाँ जी। और इस तरफ, वो दोनों तरफ आप हल्के से दबा के, फिर ये जो पूरा अपना पैर होता है, यहाँ पे हाँ अच्छे से ऐसे मसाज करिए, फ्रॉम योर K1 ऑल द वे अप अराउंड। ठीक 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 है, ठीक। और फिर हाँ उसको यहाँ से लेके, यहाँ से प्रेशर, आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से ही आप प्रेशर लेके यहाँ तक जाइए, यहाँ, ये इसमें। और इसमें ठीक आप ठीक। जाओगे ना, सी इफ योर बर्पिंग स्टॉप्स या हिचकी स्टॉप हो जाती है या बर्पिंग बढ़ जाती है आपकी, हम्म। आप देखिए, बिकॉज वो जो चेस्ट पेन है ना, वो आपको सोने भी नहीं देगा। हाँ आज सब मॉर्निंग 7 o'clock से हो रहा है। मॉर्निंग 7 o'clock से हो रहा एक्चुअली कल है। See, we are going into the clock organ, right? Yeah, तो yeah. 7 o'clock से तो स्टमक ही आएगा, 7 हाँ, o'clock से ही शुरू हो गया तो, हाँ है ना। और फिर ये जो यहाँ पे पॉइंट्स है, आप ऐसा करके यहाँ ऐसे करो, जैसे हम बराबर यहाँ पे आपका शोल्डर ब्लेड के बीच में पॉइंट्स आएंगे। नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, अच्छा दोनों हाथ ऐसे ही। आपको पहले ऐसे कर लो, और फिर जैसे ऐसे रखते हो ना, ऐसे उठाना नहीं है हाथ, रॉन्ग आ जाएगा पॉइंट। ओके हाँ, ओके ओके। फिर आप यहाँ पे ऐसे दबाओगे बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, आपको पेन आएगा बिटवीन द स्कैपुला, स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड के बीच हाँ में। मॉर्निंग में मुझे हो रहा था, स्कैपुला के पास पेन था मॉर्निंग में। तो वो आपके सभी पॉइंट्स जो है वो एसिडिटी एंड गैस के पॉइंट्स हैं। तो आप हम्म ऐसा करके ऐसे ऐसे आप दबाओ, आप उसको लो और ये मसाज करो, करेक्ट, हम्म। ये मसाज करो। ठीक, आपको बस करती हूँ। आपको फर्क पड़ना चाहिए। हम्म। आपके पास कोई टूल्स नहीं है, इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं सकती हूँ। इसलिए आप पेंसिल से ही कर रही है पेंसिल उसको। से अच्छा लगा था मुझे, अच्छा मिल हाँ, गया पॉइंट। सो वो करते रहिए। और अभी आप देखिए, थोड़ा सांस लेके देखिए, सेम डीप इंटेंसिटी है या थोड़ी कम हुई? डीप, हाँ थोड़ा सा 19-20 फर्क होगा पर हाँ, बस पेन का। 19-20 ही अभी फर्क पड़ेगा राइट नाउ, हम्म बिकॉज यू विल हैव टू कीप डूइंग इट ना। और अगर हमारे पास मसाज करके कुछ लगाना होता तो जल्दी फर्क पड़ जाता, लेकिन ये आप करोगे और ये आप करोगे ना, तो आपको आधे घंटे के अंदर 50% फर्क पड़ना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। यू आर वेरी वेलकम। मेरे को स्मिता मैम, I have one question and या, two feedback. So यस, one is, the question is कि इंडिया छोड़ने से पहले I got a filling done. मेरा sensitive था, I got a filling done.
हाँ and I left the next day, and the tooth sensitivity has become worse. And ओके I talked to the dentist in India, and he says, now, उस वक्त तो बगैर एनेस्थीसिया के फिलिंग करी है, but now he's saying, oh no, वो तो नर्व के पास है, तो तुम्हें रूट कनाल करना है. तो मैंने NCH, because I can't isolate कि कहाँ कौन से दांत में पेन है, तो I'm treating 5 and 6 both. He said it's tooth number 47 according to him. He says पीछे से टूथ second है, नंबर 47 मतलब नीचे का in the लेफ्ट साइड right, लोअर उसमें right side, राइट साइड right side lower. 1 2 So 3 4 according to our tooth treatment जो सीखा है, it's either tooth 5 or 6. Sometimes I feel it could be 7 because I can't figure out. ओके तो मैंने मेथी NCH पे लगाई है पैर पे, the 2 fingers पे, because I said let me treat both, but I'm not noticing any difference. I'm on antibiotics because I had other throat related issues, and when I came back I had very severe GI effect on the plane, and then throat हो गया, and then ये pain हो रहा था, so I didn't want कि infection हो, यहाँ तो कोई देखेगा भी नहीं. तो in addition to that, because वो पैर which में toe which you put it on I put last 2, not the small, but उसके next to. so put it on your toe and your index toe On main toe, really? मिडिल एंड अच्छा main तो toe and index toe, right side. मेथी डालूं या फिर इसको sedate करूं 6 को? मेथी पहले उसको ब्लैक कलर से कवर कर दीजिए पूरा मतलब नेल बेड सर्कल करना है. हाँ अराउंड द नेल्स और Okay. उसके ऊपर मेथी लगा दीजिए बाद में नेल के ऊपर. सो कवरिंग द होल थंब जैसे हम ये थंब पूरा कवर कर देते हैं ना जो नेल के ऊपर भी आ जाता है हाँ, तो पूरा वो का पूरा पूरा कवर करना है मेथी से. कवर कर दो और यहाँ पे अगर आपको वो नहीं करना है मेथी आपको चलते वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप चक्रा मैग्नेट है आपके पास हाँ, तो चक्रा मैग्नेट सेडेशन बीच वाला जो होता है वो वाइट टचिंग योर नेल नेल के ऊपर बांध दो उसको दोनों टोज में. हाँ चक्रा मतलब वो नॉट द ब्लैक वन. नो चक्रा मीन्स द आउटसाइड विल बी द रिंग वाला ये हाँ रिंग वाला वो सर्कल नहीं, वाला होता है ना वो वाला नहीं है मेरे पास. आई हैव द अच्छा ब्लैक वन. अच्छा वो नहीं आप है तो आपके पास आपके पास बियोल है बियोल मैग्नेट बियोल हाँ, मैग्नेट तो होगा ना तो वो सेडेशन में लगा दो बट यू रिमूव इट आफ्टर हाफ एन आवर sedation where? ऑन द नेल In on the nail itself. ऑन द नेल इटसेल्फ अच्छा. एंड देन रिमूव इट आफ्टर हाफ एन आवर और उसके बाद आप पूरे टोज में मसाज करके फिर देखो एंड देन टेल मी देन आई विल गिव यू मोर बिकॉज tooth number 47 that only kind of makes me because we have only maximum 32 teeth we don't have more than 32 teeth right Right. so नहीं नहीं एक्चुअली क्या है ना क्या किया उन्होंने क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं किसके हाँ, टूथ के the वन new फर्स्ट क्वाड्रेंट jaw पे. सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो करेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर जो है ना 1 2 1 1 1 हाँ 2 वो 1 ऐसे रखा नहीं का ऐसे लगा देने का so you know exactly what numbers you नहीं have to do 47 नंबर मींस फोर्थ oh क्वाड्रेंट सेवंथ टूथ अच्छा अच्छा दैट इज हाउ डेंटिस्ट के हिसाब से बोल रहे हो आप हाँ जी मुझे हाँ जी लगा हाँ, कि नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं डेंटिस्ट 47 के. मींस फोर्थ को फोर्थ हाँ क्वाड्रेंट एंड सेवन सेवन टूथ टू हाँ लास्ट से एक पहला हाँ तो तो लास्ट से एक पहला हमारे हिसाब से 7 होगा फिर. 7 हाँ फिंगर 7 नंबर होगा यस 7 यू आर राइट फिंगर नंबर 7 तो मिडिल टो आता हाँ, है ना हाँ जी अच्छा Then- एक और भी मैंने पढ़ा था उनकी संगीता बर्मन मैडम की उसमें उन्होंने ऐसा हाथ किया ठीक है
उसमें 4 क्वाड्रेंट बना दिए उन्होंने, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, 3 सेडेशन मैग्नेट, चक्राल 3 सेडेशन मैग्नेट लगा के उसके अराउंड 10 उन्होंने वो लगा दिए, क्या? ब्यूल टोनिफिकेशन वाले। तो हाँ, पूरा कैसे सेडेट हो तो जाएगा आपका, चक्र पूरा मैग्नेट क्वाड्रेंट, हो जाए। हाँ, पूरा क्वाड्रेंट सेडेट हो जाएगा आपका। कैसे कैसे टेल मी अगेन। देखो ऐसे है ना, जैसे ये, हाँ ऐसे है। तो इसका, इसके आपने 4 हिस्से किए, 4 क्वाड्रेंट्स बना दीजिए। हाँ ठीक इसके है। 4 क्वाड्रेंट्स बनाने। हाँ लेफ्ट जी, लेफ्ट हैंड में। हाँ, जिस तरफ आपको प्रॉब्लम है। ओके कौन राइट मतलब सा है, हैंड में। एक मिनट मैं याद करती हूँ, एक्चुअली मेरा सब सामान घर में है। ऐसे था ना, दोनों हाथों में था शायद से। ओके तो आपने ऐसे रखा हाथ, तो ऐसे और ऐसे 4 क्वाड्रेंट बन गए ना। हाँ हाँ, तो फिर ये वाला हो जाएगा आपका राइट क्वाड्रेंट, ओके राइट का ओके, लोअर हो जाएगा ना क्वाड्रेंट, ये राइट ओके, का लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा ना। ऐसे आपने 4 क्वाड्रेंट बनाए, हाँ तो ठीक ये है राइट का समझ लोअर गया। क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, इस क्वाड्रेंट में आप 3, पहले आप सेडेशन की ब्योल लगाइए, उसके अराउंड 10 उन्होंने टोनिफिकेशन के ब्योल लगाए थे। हाथ में। जी हाँ हाथ जी। में ओके। आई ऐसे आई करके। डोंट नो अबाउट दिस, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ऐसे करके जैसे फ्लावर होता है वैसे। आपका दिख नहीं रहा हाँ है दीपिका मैं जी। आई नो आई नीड टू मेरा हाथ दिख रहा है अनब्लर। आपको, मेरा हाथ दिख रहा है ना। हाँ, आपका हाथ दिख रहा है। सो तो व्हाट आपने यू आर टेलिंग ऐसे इज यहाँ से किया, और यहाँ से ऐसे 4 करना हाँ जी, है। 4 और क्वाड्रेंट बना उसमें दिए एक क्वाड्रेंट बना दिया, तो इस जी क्वाड्रेंट में जी बीच में जी सेडेशन डाल के उसके आजू जी बाजू में हम जी। ऐसे। 10 उन्होंने वो लगा दिए थे। ऐसे करना है। नहीं, ऐसे आपने नहीं। 3 तो लगा दिए सेडेशन के, ठीक है ना। तो वो जो सर्कल है वो सर्कल में मतलब टोन करना है। हाँ, सर्कल हाँ में जी टोन हाँ जी करना है हाँ जी बीच हाँ में जी आपको। तो दैट बिकम्स अ चक्र मैग्नेट काइंड ऑफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दैट्स अच्छा, व्हाई। और जो सेंसिटिविटी के पॉइंट्स है वो लगाइए ना। क्या। सेंसिटिविटी के पॉइंट्स में यू इट विल बी ऑलवेज टू सेडेट। हाँ जी। एंड 2 के साथ कौन सा नंबर जाता है? फिक्स्ड आएगा। तो 6 को टोन। 6 को टोन क्यों, 6 तो नर्व पे मैं नर्व है ना। भेजू क्या, मेरे पास प्रोटोकॉल है उसका, सेंसिटिविटी का हाँ भेजू यहीं पे। हाँ, भेज दीजिए। ठीक है, Write it, put it in the group only. Write it, sensitivity, protocol for ठीक। नहीं, sensitivity. मेरे पास पूरा है ना, वो जो उसका हाँ, गम का, स्वेलिंग का है, पेन का है, सीवियर पेन हाँ, का है, सेंसिटिविटी का है। वो पूरा मेरे सेंसिटिविटी पास का एक, भेज दीजिए। मैं पूरा ही भेज देती हूँ, आप उसमें से, क्योंकि ओके। पूरा पूरा ऐसे तो फोटो भेज देती हूँ मैं वो। वो हाथ में लगाना है। हाँ, तो आपके अपने इसमें एनसीएच में लगाइएगा ना। एनसीएच अच्छा का मुझे पता है, मुझे हाथ का नहीं पता है। हाथ नहीं, का आप आई हैव एनसीएच नॉट में डन। लगाइए, जैसे हाँ, हमारा 7 एनसीएच का का ना। आप लगा सकते हो। सेंसिटिविटी का लिए भी एनसीएच, अगर लोअर टूथ है तो आपको टो में ही लगाना है वो हाँ। हाँ प्रोटोकॉल। जी हाँ जी, टो में लगाना हाँ। है। तो क्या सो दैट। व्हाट आई एम ओनली सेडेटिंग टू। नो, नहीं, मैं शी पूरी सेंडिंग द प्रोटोकॉल भेज रही प्रोटोकॉल। मैंने प्रोटोकॉल 6 भेज टोन बोला था, तो वो भेज रहे हैं, तो वो हिसाब से कर लेना। हाँ जी हाँ जी। है ना? एंड द फीडबैक इज कि मैंने पूछा था व्हेन आई वाज इन इंडिया कि माय सिस्टर ऑन हर leg she has ऐसे बॉयल होता है जो ऐसे अंदर स्किन के अंदर there is like a pinsy, it started like a pinsy and it has grown and she has shown it to even Dr. Rizvi who comes to Delhi and many doctors, कोई कुछ नहीं बोलता उसके लिए। तो उसका अब इतना पेन हो गया था that so then on your group I had asked कि what to do. So I had been doing light blue clockwise, red anti-clockwise. तो जब पेन होता है, so somebody had suggested and said within a week it will go away. But with that, just with that, it wasn't helping. So I added a clockwise black circle. And with that, उसको पेन में तो फर्क होता है, but the size isn't decreasing. And उसका पानी डालते ही the pain increases on most days. जैसे जब कलर फेड होने लगता है ना, तो नहाने जाती है तो पानी टच होते ही, and जब पेन होती है तो that फुंसी becomes bigger.
Okay. like more blue, and you can see the size increases. So there's some relief in pain, but there's no other relief on that. And even she also has fissure. I was using Hippocrates say small left small finger pay, but pain isn't helping. She's really suffering. So I wanted to, and Joe, so I don't know. So that's sort of my feedback. ओके, तो वो वाला जो आपने पूछा था तभी, आई थिंक पल्लवी मैम ने कलर थेरेपी भेजी थी आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, ऑन द ग्रुप, एंड दैट इज व्हाट यू हैड डन. सो Right. that is still helping because it is at least taking away the pain, but the thing is not going away. That is the issue, right? So for that, I would suggest you, it is what side of the foot? I forgot. I don't know if you were It's on the lateral side of the leg. lateral नीचे side. जो shin है ना, हाँ. shin में ऐसे if she's standing sideways, तो जो टांग बाहर निकली हुई है वहां पे है. Like So okay. So side. when you were there, did you work on any of her meridians? Because there are meridians that pass by, no? That No, I did not. I had started with that, and then वो color therapy जब suggestion आया तो then I stopped. I was just doing color therapy because उसको pain इतना है ना, she just wants कि pain में दीपिका जी okay. मैंने निकाल लिया, आप सेंसिटिविटी के तो लिख ही लो. अच्छा 3689 sedate, 05 tone. 3689 sedate. 05 tone. 05 tone. तो ये मैं बिग टो एंड इंडेक्स टो पे लगाऊंगी. वो आप मेरे ख्याल से मिडिल टो, मिडिल मिडिल टो. टो पे आएगा, मिडिल टो पे. ये मिडिल टो पे लगाऊं. ओके. तो पर जो स्मिता मैम आपने बोला है वो बिग टो एंड इंडेक्स टो पे करना है. हाँ वो करो, because that is the master point when you do it on your big toe. ओके. बिग टो पे करने से ना पूरे दांत कवर हो जाते हैं ना. 1 to 8 That's all teeth are covered बिग टो में. yeah. बिकॉज ही द इंडिया वाला डेंटिस्ट है सेड फिर तुम्हें रूट कनाल कराना पड़ेगा. तो अभी मेरी वेंसडे को यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, बट आई डोंट वांट टू गेट अ रूट कनाल. एंड हमें आयुर्वेदिक क्लास में उन्होंने बोला था कि विद दीज पॉइंट्स ही अवॉइडेड वन रूट कनाल एंड वन ही कुड नॉट बेयर द पेन. Yes. तो अभी Yes, तो you can try, you can do this, and I know that for you because you are taking नहीं, ये everything. वर्क So करता है, मैंने किया था, मेरे को आराम लगा था बहुत. हाँ फर्क पड़ता है. मैं डेंटिस्टों से डरती हूँ, इसलिए मैं डेंटिस्ट के पास जाती नहीं हूँ. कितनी देर में फर्क पड़ा था. मेरे को तो फर्क 2 दिन में पड़ गया था. It depends, Deepika ji, it will depend on how sensitive and what सीवीटी नहीं, what सीवीटी level कितनी है it आपकी? is. यस. So हाँ हाँ. yeah, but it should मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल 24 hours में आपको बहुत सारा फर्क दिखेगा. और अगर मेरे पास वो चक्रा मैग्नेट है तो देन आई हैव टू पुट द वन व्हिच हैज द येलो इन द सेंटर एंड व्हाइट अराउंड इट. White in the center and yellow around. तो वो तो टोन हो जाएगा ना मैडम. ये तो जो ईशा मैम ने बोला उसका ऑपोजिट है फिर वो. नहीं, ईशा मैम ने बोला कि आप बीच में सडेट करके आजू बाजू के टोन कर दोगे. करेक्ट. लेकिन तो वो मैडम ने स्पेशली बोला था कि आपको चक्रा नहीं लगाना है, आपको तीन तीन सीडेशन के ब्योर लगा के अराउंड उसके पूरे 10 वो करना है. नहीं, मैं नहीं. यहाँ का नहीं बोल रही हूँ, मैं टो का हाँ बोल रही हूँ. मैं तो टो का तो बोल रही हूँ. हाँ. तो तो टो वहां में चक्रा वाइट लगेगा. टो में वाइट चक्रा मैग्नेट लगाओगे तो बीच वाला जो व्हाइट है टचिंग योर स्किन, टचिंग द यस नेल, and यस. around will be the yellow. So what you हाँ will जी. see is, you will see in the center yellow up, white यस. up. That is what you will see. That Oh, will, okay. yeah, that So will what I help. will see is yellow center and white around. That is what you will see. हाँ ठीक है. Okay. हाँ तो मतलब सेंटर से डेट है और उसके आसपास टोन है.
हाँ जी. जी, हाँ जी. So what it does is it's center. The reason why chakra magnet works is that जब ये sedate करता है तो आजू बाजू के tone होके then it helps to create a proper balanced energy और वो sensitivity को भी खींच लेगा. Okay. And this one, that part is also lot of times it helps in neuropathy. Okay. So it is kind of working with the nerve. So आप वो ट्राई करके देख लेना. अभी आपकी बहन के लिए जो तकलीफ जहाँ पे हो रही है, so that is all the meridians that is for what you call uh, your urinary bladder, यूबी right? के यूबी के है, जीबी के है, वो सब है points, हम्म, right? So you will have to sorry, you will have to look into it कि वो जो जहाँ पे उनको फुंसी हुई है, exactly what kind and where it is and what area, what meridian it is on. okay. And then you can do anything related to cyst. So आप third semester के Dr. Walls के points in the toe for fibrosis आप कर सकते हो ठीक उनके लिए. ठीक है. But all these things you will have to do for a very long time if that is there. And at the same time, when you do any of it, you have to do organ level, which is also on the finger. Dr. Walls organ meridian. हम्म, उसमें भी आप उसको भी आप लगाना. That also you will have to do. And whichever meridian it is on, उसका master point. ठीक है. मास्टर पॉइंट से डेट करना. हाँ. ओके. And then you can let me know after she uses this for continuously 1 week. ओके. Okay? ठीक है. ठीक है. एंड जो नेल पे जो ब्योर लगाना है वो जो चक्रा मैग्नेट लगाना है वो 30 मिनट्स के बाद निकाल देना हाँ 30 मिनट्स के बाद निकाल दो. है एवरी डे. पहले एक दिन करके मुझे रिपोर्ट करो, then I will let you know. Okay. Because then if it is not working, then we will have to go somewhere else. Okay. Thank Okay? you. But it should work. Okay? Thank you. Okay. Thank you guys. Okay. Thank you. मैं आपकी वजह से मैं Thank you, भी ma'am. सीख रही हूँ. Thank you ईशा जी. Thank Thank you. you. Bye. ओके मैं बाद में का नेक्स्ट लेवल का बाद में मैं बताती हूँ कब होगा. I'll put ठीक it on ठीक the group. Okay.